Hello everyone, welcome to Career Information CSIR CERI जो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट्स निकले हैं। ये रिक्रूटमेंट्स टेक्निकल असिस्टेंट्स और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसमें कुछ एक्सपीरियंस है तो कुछ फ्रेशर्स के लिए है, जैसे कि बीएससी डिप्लोमा आईटी है। बहुत सारे ट्रेड्स के लिए भी है, बहुत सारे डिप्लोमा टेक्निकल जो जिन जिन लोगों का हुआ है उनके लिए भी अच्छी वैकेंसीज है। और सेकंड थिंग, आपका ये परमानेंट जॉब है और ये ट्रांसफरेबल भी है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज साथ में लेके आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है बाय पोस्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये है टेक्नीशियंस के लिए, तो आप सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप लॉगिन करके बाकी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। वैसे ही सेम टेक्निकल असिस्टेंट का अलग से एक अप्लाई ऑनलाइन का एक अलग से लिंक है, वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, पेमेंट कितना है, कहाँ ट्रांसफरेबल जॉब है, तो बाकी या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस वालों की क्या है, डिप्लोमा फ्रेशर्स वालों की क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छे से आप वीडियो चेक करिए और देखिए ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो इसका 28 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी 10 दिन जा चुके हैं। 29 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 27 तक, सॉरी। और 12 तारीख तक आपको हार्ड कॉपी आपकी पहुंचनी चाहिए, अक्टूबर तक। तो आप 27 को भी भरते हो तो भी चलेगा, आपको 12 तारीख तक आपका फॉर्म वहां पे आपका पहुंचना चाहिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो पोस्ट है, ओके, ये इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट 41 पोस्ट है। इनिशियल पे लेवल 6 का दिया है यहाँ पे। टोटल आपका अमाउंट भी दिया है यहाँ पे, इमोल्यूमेंट्स। ओके, 28 इसकी एज है। उसके बाद में मैक्सिमम एज, उसके बाद में 13 यहाँ पे टेक्नीशियन की है और यहाँ पे भी उन्होंने उनका टोटल इमोल्यूमेंट दिया है। उसके बाद में इसका भी एज आपका 28 है। बाकी कास्ट का और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिजर्वेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहली जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, उसको डिवाइड किया है 41 पोस्ट को अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग कैटेगरीज में। तो पहला जो TA01 है टेक्निकल असिस्टेंट, वो जो है यहाँ पे 10 वैकेंसीज है टोटल। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो। यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री चाहिए आपका फर्स्ट क्लास 60%, या फिर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फैब्रिकेशन या फिर प्रोसेस कंट्रोल, सिंथेसिस, एनालिसिस ऑफ दोज केमिकल्स। ओके, ये सारी चीज़ें में अगर आप फ्यूल सेल्स बैटरीज में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 1 ईयर का, या फिर फर्स्ट क्लास बीएससी केमिस्ट्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जॉब रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, ये भी एक बार आप चेक कर लो, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। उसके बाद में आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना है, अलग से आपको फीस पे करनी है, अलग से आपको पोस्ट भेजना है, जो हार्ड कॉपी भेजनी है। TA0 का 02 के लिए 2 पोस्ट है। सेम एज 28। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 28, 31, 33 एंड 38 फॉर। ओके, तो रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया है। तो ये जो पोस्ट है ये बीएससी फिजिक्स के लिए 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने यही पे बताया कि फर्स्ट क्लास बीएससी केमिस्ट्री विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ याद रखना। एंड और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो इसमें बैटरी फ्यूल सुपर कैपेसिटर में अगर आपका एक्सपीरियंस है देन अप्लाइड। टेक्निकल असिस्टेंट की जो नेक्स्ट पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी, इसमें भी 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, 1 ईयर आपका, या फिर 1 ईयर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल कल्चरल लेबोरेटरी में चाहिए, या फिर आइसोलेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करो। उसके बाद में अगर आपका फर्स्ट क्लास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विद 1 ईयर फुल टाइम सेम क्वालिफिकेशन, ओके, 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स या फिर एनालिसिस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही पोस्ट है। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट नेक्स्ट जो पोस्ट है, 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। अगर आपका बीएससी कंप्यूटर सीएस या फिर आईटी है विथ 1 ईयर आपका फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इसमें आपने काम किया होना चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है बीएससी होटल मैनेजमेंट, 1 ईयर आपका, अगेन फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो लगभग सबका सेम ही है, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होटल कैंटीन रेस्टोरेंट में आपका, ओके, 2 ईयर एक्सपीरियंस, सॉरी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट होटल एंड कैंटीन। ओके, तो ये बीएससी होटल मैनेजमेंट जिनका भी हुआ है उनके लिए भी ये जरूरी है, ओके, 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कंपलसरी। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट बीएससी मैथमेटिक्स विथ 1 ईयर फुल टाइम, और उसके बाद में एक्सपीरियंस आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और अगर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस ये रिलेवेंट पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और दिया है। ओके, सो आपका बीएससी मैथमेटिक्स विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन केस ऑफ द लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज, मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में भी डिप्लोमा में एडमिशन होते हैं जैसे एमसीवीसी या फिर आईटीआई करके आते हैं, तो आपका लेकिन वो फुल टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस इन लिनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेशंस, ओके, ये सब भी चाहिए। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट की जो नेक्स्ट पोस्ट है TA09, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सेम बाकी सब चीज़ें। ओके, सो in case of lateral admission in diploma courses or its equivalent with the experience of 2 years in the relevant area field, experience in operations and maintenance of battery assembly line, safety and performance of the batteries, instrumentation, process control, इसमें आपका experience अगर होगा तो अच्छा है। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपका है तो सेम थिंग, अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा, और आपका अगर 3 साल 2 साल वो डिपेंड करता है अपने आपका डिप्लोमा आफ्टर सेकेंड ईयर है और कैसा है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो है डिप्लोमा, सेम चीज़ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख लो, ऑटोकैड सीएनसी कैटिया आपका आपको आना चाहिए। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, जो है वो डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एसी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक्सपीरियंस आपका रेफ्रिजरेशन एसी एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में आपका यूनिट सेंट्रलाइज वगैरह प्रेसिजन एसी सिस्टम्स में आपका चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट सिविल के लिए सेम चीज़, यहाँ पे भी आपका ऑटोकैड का नॉलेज चाहिए। बाद में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट आपको आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स आपको विथ ऑटोकैड नॉलेज में, मतलब विथ नॉलेज इन ऑटोकैड ये पता होना चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 ईयर्स फुल टाइम, अगेन 2 years if you have lateral admission in diploma courses or it is equivalent with the 2 years experience in a relevant area field. एक्सपीरियंस इज प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट ऑफ बेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन एसक्यूएल वगैरह। तो बेसिकली अभी जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो मैंने यहाँ पे बताया वो बेसिकली ऐसा है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है ये चाहिए बीएससी, समझो यहाँ पे कोई अप्लाई कर रहा है, मैं एक पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारे पोस्ट के लिए आप समझ लेना। बीएससी केमिस्ट्री आपका फर्स्ट क्लास चाहिए, उसमें साथ 1 ईयर आपका फुल टाइम क्वालिफिकेशन चाहिए प्रोफेशनल, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, दोनों में से एक चाहिए, लेकिन बीएससी केमिस्ट्री तो चाहिए। तो ऐसे ही सारे पोस्ट का है। उसके बाद में हम चलते हैं अभी टेक्नीशियन पोजीशंस के लिए। तो टेक्नीशियंस के लिए सेम पोजीशन से ट्रेड्स अलग अलग आप एलिजिबल हो। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पे 10th, उसके बाद में आपका आईटीआई 55% आपको 10th में चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट। ओके, आपका अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है तो आप इसमें एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस आपका। ओके, या फिर और 2 years एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस, yes, apprentice trainee from the recognized institution in the electrician trade। तो यहाँ पे और है, ओके, वेदर आपका ट्रेड होना चाहिए या फिर आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ओके, 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस और इसमें चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 3 पोस्ट है। टेक्नीशियन नेक्स्ट पोस्ट है। अभी सारा चीज़ सेम है, सिर्फ आपको ट्रेड बताता हूँ मैं, वायरमैन ट्रेड के लिए। ओके, अगेन और में 2 years एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस। अगेन T03 जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर इसमें एक्सपीरियंस भी 2 साल का है अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद। TA04 टेक्नीशियन जो है वो इसमें आपका ट्रेड चाहिए, फिटर ट्रेड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है मशीनिस्ट ट्रेड। ओके, सेम चीज़। उसके बाद में T06 जो है एक पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपका चाहिए वेल्डिंग ट्रेड में अगर आपका हुआ है।
उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड अगर आपका है तो आपके लिए एक पोस्ट एससी के लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी यस फूड प्रोडक्शन ट्रेड अगर है तो सर्टिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर अप्रेंटिसशिप। ओके, तो ये सेम सारे पोस्ट के लिए सेम है, सिर्फ ट्रेड्स अलग है। तो अगर आपका इन किसी ट्रेड में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दी है, उन्होंने ऑलरेडी बता दी है, तो आप एक बार चेक कर लो। ओके, बेनिफिट्स, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा। और यस, काउंसिल एम्प्लॉयज आर आल्सो एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर entitled type as per the CSIR allotment rules depending upon the availability। अब उस पर डिपेंड करता है इन विच केस HRA विल नॉट बी एडमिसिबल। ऑब्वियसली आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो HRA आपको दिया जाएगा, TA भी मिलेगा, DA भी मिलेगा। ओके, बाकी सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो जो उनके रूल्स में आते हैं। ओके, उसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन तो ये है कि आपका जो भी है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, ओके, वो आपका होगा। इंटरव्यूज नहीं होंगे इसमें, आपको देना है ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट, वो आपके जो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो यस, नेक्स्ट इसका एज क्राइटेरिया तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर यहाँ पे दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ स्किल ट्रेड टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। तो ये पूरा आपका जो होगा वो एक तो स्किल या फिर ट्रेड या फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, ये वो सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली वो लोग बताएंगे जैसे ही ये डेट खत्म हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं चैनल पे डाल दूंगा जो भी अपडेट आएगा। ओके, सब्सक्राइब करके रखो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है मोड ऑफ सिलेक्शन ऑलरेडी बता दिया है, विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। ओके, शॉर्ट लिस्टेड जो भी आपके फॉर्म जाएंगे एंड विल बी कॉल्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव, those who qualify in the skill trade test will you call for the competitive written examination in the okay। तो स्किल और ट्रेड टेस्ट आपका पहले होगा। ओके, जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के मार्क्स पकड़ते नहीं है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, कहीं पे भी जाओ आप। उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका ट्रेड या फिर डिप्लोमा या फिर बीएससी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेसिस ऑन द आपका रिटन एग्जाम, ना कि आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। ओके, तो यस, इसमें दो आपके पड़ाव में होगा, एक स्किल और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका रिटन एग्जाम होगा। ओके, सिलेबस भी आपको बताता हूँ मैं, उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपको मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दी, अप्लाई करो। 500 रुपीज पे करने हैं आपको, पेमेंट ऑफ फी। ओके, मोबाइल बैंकिंग शुड बी अवॉइडेड। ओके, इट डज नॉट मैच विद द बैंकर्स ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, तो वो अवॉइड करो मोबाइल बैंकिंग। तो मोस्टली आप पे करो, यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया है। उसके बाद में कैंडिडेट्स बिंग एग्जाम्प्टेड जो है SC ST वुमन CSIR PWD सारे एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी है CSIR के वो लोग, उनको फीस नहीं है। ओके, 500 फीस है। उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना है CGPA वगैरह, SGPA जो भी आपका है। ओके, आपको भेजना कैसा है, सिंपली आपको प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। ओके, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो मार्कशीट, सपोर्ट ऑफ एज मतलब डॉक्यूमेंट एज के लिए, क्वालिफिकेशन, बाद में एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप एलिजिबल हो, तो आपको ई रिसिप्ट ट्रांजेक्शन रेफरेंस फॉर यस रिमिटेंस ऑफ द एप्लीकेशन फी शुड बी सेंट इनटू द एनवेलप। ओके, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट और कोड दिया है TF04, TS06 या फिर T01 एज टू रीच, यहाँ पे आपको भेजना है। ओके, कराईकुड़ी में। और उसके बाद ओके, और along with the one recent passport size self signed photograph affixed together with the e-receipt। ओके, ये याद रखना। आप अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वन पोस्ट मस्ट बी सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप सेपरेटली अप्लाई करते हो और दूसरी पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, सेपरेटली फॉर्म फिलअप करके, फीस फिलअप करके, पे करके आपको भेजना है इसी एड्रेस पे। ओके, लेकिन अलाउड है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सो डिटेल ऑफ स्क्रीन और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी ओके टू बी कॉल फॉर दिस स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, विल बी आपको पूरा वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, मैं भी शेयर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपको पोस्ट करने हैं, इसमें से जो भी आप एलिजिबल हो, मतलब जो भी, कुछ चीज़ें तो कॉमन है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट वाले लोग मतलब जो रिजर्व कैटेगरी वाले हो वो उनको भेजना है, OBC वालों को
जैसा आपका नॉन क्रिमिलियर है, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। प्रूफ ऑफ ओके, फीस का भी भेजना है, नेट बैंकिंग रिसिप्ट जो भी आपका होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भेजनी है। उसके बाद में मैं जैसे आपको बोला रिटर्न एग्जामिनेशन जो है उसका आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो जब आपका टेस्ट या फिर आपका जो स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टी है, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। पेपर वन आपका होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एमएटी मैट, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा पेपर वन में, जो 1 घंटे का होगा। 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो इंक्लूड जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, रीजनिंग, ओके, बाद में जजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। पेपर टू में आपका नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, जीए और इंग्लिश का। 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क को रहेगा और -1 होगा। ओके, तो 75-75, 1 नेगेटिव मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। उसके बाद में कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका डिसिप्लिन स्ट्रीम होगा, ट्रेड्स या फिर जो भी आप बीएससी, आपका जो भी आप इलेक्ट्रिकल या कोई डिप्लोमा होगा, 100 क्वेश्चन 90 मार्क्स, अगेन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, -1। ओके, तो आपका टोटल मिला के जो ये मार्क्स होते हैं ये आपके लगभग, ओके, उससे पहले कि तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 और आवर्स 3 आवर्स का। ओके, क्योंकि ये 1 आवर, ये हाफ एन आवर, ये आपका 1.5 घंटा, तो टोटल आपका 3 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 200 होंगे। और इसमें अगर आप 200 देखते हो तो इसमें आपके जो टोटल मार्क्स है वो कितने होंगे? 100, और ये लगभग आपके 150। ओके, 100 और ये 150 मार्क्स, मतलब आपके लगभग होते 250 और ये 300। ओके, तो ये टोटल मिला के आपका यस मार्किंग होगा। ओके, उसके बाद में अगेन यहाँ पे 150 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा टेक्नीशियन के लिए, 1 आवर सेम। ओके, जो पैटर्न वहाँ पे बताया यहाँ पे भी सेम, सिर्फ कम कहाँ पे? आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है यहाँ पे 50 ही होंगे और यहाँ पे 150 उसको मार्क्स होंगे, ऑब्वियसली हाफ हो जाएंगे, तो उतना हाफ ही इसको मार्किंग है। तो ये लगभग आपका होता है 400 मार्क्स के लिए। ओके, तो लगभग ये 400 तक हो जाता है, 100 और ये 150 और यस 250, और ये आपका 400 मार्क्स के लिए टोटल एग्जाम होगा। ओके, तो यस ये है आपका कंप्लीटली एग्जाम शेड्यूल। ओके, और सिलेबस भी आपको तो पता चल गया होगा कि रीजनिंग में क्या होता है, एप्टी में क्या होता है। कंसर्न डिसिप्लिन का तो बताने की जरूरत नहीं, जो भी आप सीखे हैं पढ़ाई करो। तो यस, बाकी जो भी चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यस सब्सक्राइब करो चैनल को, और बाकी रिक्रूटमेंट्स भी आप चेक करो ताकि इसी चैनल पे, ताकि अगर आप एलिजिबल हो ओके तो आप यस अप्लाई करो, और बाकी शेयर करो दोस्तों से ताकि उनको भी ये चीज़ का फायदा हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट।